अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे रिपेयर के बाद अब खोलने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। याद रहे, गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में ये अपनी एक टनल में फॉल्ट की वजह से बंद कर दिया गया था और इसके मुतबादल हम इंपोर्टेड फ्यूल पर बिजली पैदा कर रहे थे। और इतनी सलाहियत बिजली जब हम इंपोर्टेड फ्यूल से हासिल करते हैं तो हमें हर महीने 10 अरब रुपए का लॉस होता है। अगर हम अज्यूम करें कि हमने सिर्फ गर्मियों के 5 महीने जब शदीद डिमांड होती है इससे बिजली हासिल नहीं की और महंगे फ्यूल से बिजली हासिल की, तो अब तक इस मंसूबे से 51 अरब रुपए का लॉस हो चुका है। ऑब्वियसली मैंने और आपने महंगी बिजली हासिल करके ही पूरा किया होगा, हमें बिल भी ज्यादा आएगा। हुआ कुछ यूं कि पिछले साल 4 जुलाई को इसकी टेल रेस टनल के अंदर कुछ फ्रैक्चर आए और फिर वो कुछ बैठ गई। जब इंस्पेक्ट किया गया तो पता लगा उस टनल के अंदर बहुत सारे क्रैक्स हैं और फॉल्ट है। पहले सिर्फ डिफॉल्टेड एरिया था, उसको रिपेयर किया गया। फिर फैसला किया गया कि पूरी 3.5 किलोमीटर की टेल रेस टनल को दोबारा कंक्रीट से लाइनअप किया जाएगा ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आ सके, क्योंकि ये बहुत बड़े हाइड्रो पावर मंसूबे होते हैं। इनके अंदर करोड़ों गैलन पानी होता है, फिर प्रेशर डेवलप किया होता है ताकि मैक्सिमम बिजली जनरेट हो सके। तो उसको खाली करना और पूरा प्रोसेस करवाना वो बड़ा एक मुश्किल काम है। वैसे याद रहे कि हाइड्रो पावर मंसूबों में 3 किस्म की टनल्स होती हैं। एक होती है हेड रेस टनल, ऐसी टनल जिसमें डैम से पानी दाखिल होता है और फिर जाकर तेजी से टरबाइन को चलाता है और बिजली प्रोड्यूस होती है। फिर एक और टनल होती है जो टेल रेस टनल कहते हैं। पानी जब बिजली पैदा कर देता है टरबाइन चलाकर बाहर निकलता है, तो जिस टनल के जरिए बाहर निकलता है दरिया में वापस जाने के लिए, उसे टेल रेस टनल कहते हैं। फिर एक और टाइप टनल होती है जिसको डाइवर्जन टनल कहा जाता है, जो कि दरिया का रुख मोड़ने के लिए बनाई जाती है ताकि दरिया के ऊपर बांध बांधा जा सके। तो ये फॉल्ट टेल रेस टनल में आया था, जहां से पानी निकलकर दरिया में वापस शामिल होता है। अब नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबा पाकिस्तान में बहुत अहम मंसूबा है। ये पाकिस्तान में इस वक्त चौथा बड़ा पन बिजली का मंसूबा है, जो कि 569 मेगावाट पर आवर बिजली पैदा कर सकता है। अगर सालाना बुनियादों पर देखें तो 5 अरब 15 करोड़ यूनिट्स एक साल में ये मंसूबा बिजली देता है। इसको मुकम्मल तो 2015 में होना था, लेकिन मुकम्मल हुआ जाकर 2018 में, और इस दौरान लागत के अंदर तकरीबन 4 से 5 गुना का इजाफा हुआ। 2015 तक इसकी लागत 130 अरब रुपए थी। 2018 में जाकर इसकी लागत 500 अरब रुपए हो गई। इस डैम को बनाने के लिए 2007 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने 10 पैसे फी बिजली के यूनिट का टैक्स लगाया था। उसके जरिए पैसे इकट्ठा होना शुरू हुए। शुरू में थोड़े कम पैसे इकट्ठे होते थे क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा थी, कंजम्पशन भी कम थी। जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, तो इस मद में पैसे भी ज़्यादा इकट्ठे होना शुरू हुए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि सालाना 10 अरब रुपए वापडा सिर्फ नीलम झेलम सरचार्ज की मद में हासिल करता था, और अब तक मैंने आपने 100 अरब रुपए से जायद रकम इस पन बिजली मंसूबे बनाने के लिए दी हुई है, इजाफी बिल अदा करके। तो इसके अंदर 3 मदों में पैसे लिए गए। एक मद थी हुकूमत ने जो कर्ज लिया, 74% कर्ज लिया गया इस डैम के लिए। 10% हुकूमत ने अपने पास से इक्विटी डाली और 16% अवाम ने अपने बिजली की बिलों की मद में इजाफी पैसे देकर कंट्रीब्यूट किया। अब समझ लीजिए, हम लोगों ने तकरीबन 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम इस नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे को बनाने के लिए अदा की हुई है। बिलाखिर इससे सन 2021 में ईसीसी की मीटिंग के जरिए तमाम सरचार्जेस खत्म कर दिए गए। यानी मार्च सन 2021 के अंदर पीटीआई हुकूमत ने नीलम झेलम सरचार्ज खत्म कर दिया। उसके बाद से हमारे बिलों में सरचार्ज
लगकर नहीं आ रहा। अब इस मंसूबे की रिपेयर वर्क और तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं। अगले हफ्ते से उस टनल की सफाई सुथराई शुरू हो जाएगी, उसकी रीचेकिंग होगी और फिर उसके बाद उस टनल में पहले पानी भरा जाएगा, उसको प्रेशराइज किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद है जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस डैम से, इस पनबिजली मंसूबे से बिजली पैदा होना शुरू हो जाए। याद रखिएगा, इस मंसूबे में जो पीक सीज़न होता है वो जून, जुलाई, अगस्त का हो जाए, जब सबसे ज़्यादा नीलम झेलम दरियाओं के अंदर पानी आता है। तो हम अल्लाह से दुआगो हैं कि ये फौरी तौर पर खुले ताकि पाकिस्तान की एनर्जी मिक्स के अंदर सस्ती बिजली शामिल हो। वैसे आपको बताते चलें कि इस यूनिट से बिजली का एक यूनिट 9 रुपये 11 पैसे का पड़ता है, जिसे रिवाइज करने की दरख्वास्त की गई है और कहा जा रहा है कि शायद ये थोड़ी सी अमाउंट बढ़ाकर 10 रुपये 30 पैसे फी यूनिट कर दिया जाए। वैसे हम अपनी कल की वीडियो में बता चुके हैं कि पाकिस्तान में पन बिजली से एक यूनिट 6 रुपये 40-50 पैसे का जनरेट होता है। तो इस हिसाब से देखिए पन बिजली कितना सस्ता सोर्स है। ये जो नीलम झेलम है ये 9 रुपये 11 पैसे है और जो RLNG पे लगने वाले पावर प्लांट हैं उनसे बिजली का एक यूनिट 51 रुपये तक का जनरेट हो रहा है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि हमारी हुकूमतें बजाय इंपोर्टेड फ्यूल पर लगने वाले पावर प्लांट लगाएं, पन बिजली मंसूबों पर फोकस करें, सोलर पे फोकस करें, विंड पे फोकस करें, ताकि हमें फ्यूल की मद में अरबों डॉलर्स ना देने पड़े। अब इस हाइड्रो पावर मंसूबे की रिपेयर पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आई, जो कि उस इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर ली जाएगी जिसकी इंश्योरेंस प्रीमियम हम अदा कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके बंद होने के बाद इस मुल्क को जो 50-51 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, क्या वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी या नहीं, या उसका खमियाजा हमें बिलों में इजाफे की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। वैसे जब तक ये मंसूबा ऑपरेशनल रहा, यानी कि पिछले साल जुलाई तक, इसने 18 अरब 28 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली के हमारे सिस्टम में शामिल किए थे। आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी तमाम सजेशंस, आराज से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।